अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। PIRC के नाज़रीन और सामीन, इस वीडियो में आज आप हज़रात के सामने जो इस वक्त इज्तिमाई सूरत हाल जो चल रही है, एक वबा की सूरत में, उस बीमारी की सूरत में जिसको कोरोना वायरस कहा गया है, अल्लाह हम सब की इज्तिमाई ज़िंदगी में और इनफरादी ज़िंदगी में आफ़ियत अमान वाले फ़ैसले फ़रमाए। यकीनन उस अल्लाह की ज़ात का फ़ज़ल व एहसान हम सब के साथ होगा तो मेरी और आपकी ज़िंदगी और बल्कि पूरे माशरे की और सारी इंसानियत की ज़िंदगी में क्या होगा? आफ़ियत और अमान होगा। मैं कुछ चीज़ें ऐसी मेरे पास आई हैं जो सवाल व जवाब की सूरत में इसी मीडिया जो चैनल के वसातत से एक भाई ने कहा कि मुझे ख्वाब में ये बात सुनी गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बात कही है। बात आगे बताता हूँ। एक बंदे ने अपने ख्वाब में ये बात बताई कि मुझे अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख्वाब में आए। अच्छा, एक दोस्त कहता है जी मेरे दोस्त को एक और बुज़ुर्ग की ज़ियारत हुई। भाई सब ने क्या कहा? उन्वान सब का एक ही है। सब कहते हैं कि उन्वान ये है कि जिस बंदे को इस कोरोना वायरस का इलाज करवाना हो तो उससे चाहिए कि सूरह बकरा यानी कुरान करीम की पहली सूरत या कुरान करीम के किसी हिस्से से भी आप खोलें कुरान पाक को, यूँ इस सूरत में ऐसे खोलें और इसके दरमियान में जो एरिया है, इस दरमियानी एरिया में किसी जगह जो बाल होगा, इस बाल को पानी में भिगो करके और उस पानी को फिर पी लें और बाल को वापस उसी जगह में रख दें। अक्ल से बरा और अक्ल से दूरी की बात है, जिससे अक्ल सलीम सलामत जो अक्ल है वो कबूल ही नहीं करती बात को। हमने अपने बड़ों से बुजुर्गों से ये बात सुनी है कि मस्जिद के अंदर अगर बाल पड़ा हो तो उसे क्या करना चाहिए? निकालना चाहिए, उठाना चाहिए। ये गंदगी के अंदर शुमार होता है। और जब कहा जाए कुरान पाक के अंदर अगर कहीं बाल पड़ा हो तो उसे पानी में भिगो करके वापस किधर रख दिया जाए? फिर कुरान पाक में रख दिया जाए। क्यों? कि ये बहुत बड़ी बरकत वाला है। तो मस्जिद से क्यों निकाला जा रहा है? तो मालूम ये होता है जिस कुरान ने मस्जिद को तकद्दस दिया है, इज़्ज़त अज़मत दी है, इस कुरान की बरकत से सारी दुनिया में, सारी इंसानियत में क्या हुई है? बरकत आई हैं। तो मस्जिद अल्लाह का घर है, ताज़ीम है उनकी। तो उस ताज़ीम वाली जगह से जब निकालने का हुक्म है तो जिसकी वजह से, जिसकी वसातत से, जिसके सबब से सारी रूए ज़मीन को क्या मिली? बरकत मिली। वो कुरान है, अल्लाह का कलाम है। तो उसमें दोबारा फिर वापस वो गंद डाल दिया जाए, ये अक्ल सलीम सलामत अक्ल इस बात को कबूल नहीं करती, इस बात को। तो मालूम ये हुआ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम लेकर के लोग कहते हैं हमें ये ख्वाब में ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, कतई नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा अमर नहीं दे सकते। और जिसने ये ख्वाब बनाई है उस ख्वाब बनाने वाले को शर्म और तौबा करनी चाहिए। एक दूसरी, जिसने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम लिया है उससे भी तौबा करनी चाहिए। ऐसी सूरत मेरे अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी सूरत में ये बात नहीं कह सकते। किसी बुजुर्ग हस्ती का नाम लेकर के किसी बंदे ने ये ख्वाब बनाई है उससे भी तौबा करनी चाहिए। अपने बुजुर्गों पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुजुर्गों की कदर करनी चाहिए, अल्लाह वालों की कदर करनी चाहिए जी। अब दूसरी बात, कोरोना वायरस के लिए मुझे और आपको क्या करना चाहिए? क्या एहतमाम करना चाहिए? ये वबा है, ये इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की तरफ से क्या है? अजाब की सूरत बनती चली जा रही है। कैसे? हम दूसरे ममालिक में सुनते हैं क्या? मसाजिद बंद कर दी गई हैं। क्यों? इज्तिमाई लोगों की गैदरिंग की वजह से, इज्तिमाई लोगों की पब्लिक के इकट्ठे होने की वजह से जब ये बात कही गई, क्या वजह है? कि बहुत सारी बीमारियां इसी वजह से फैलती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी वजह से वबा आम होती है, जिसकी वजह से ये एहतियाती तदाबीर लाई गई है। मुझे बताएं उम्मत मुस्लिमा के वो अफराद जब इज्तिमाई तौर पर इबादत के लिए जाते हों उन्हें रोक दिया जाए या किसी सूरत में उन्हें एहतियाती तदाबीर पे पीछे रहने का हुक्म दिया जाए ता हुक्म सानी, मुझे बताएं ये अल्लाह की तरफ से अजाब है या नहीं? जब ये अजाब है तो मुझे और आपको इस अजाब से पहले अपने आप को सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ
सुरखरू होकर के सच्चे दिल के साथ तौबा करनी चाहिए, या इस तरह के मजीद पखंड बना करके, मजीद इस तरह के शडल्ले डाल करके क्या अल्लाह को नाराज करेंगे? तो क्या ये बीमारी दूर होगी या और ज्यादा आएगी? आएगी, यकीनन आएगी। अल्लाह मुझे और आपको इन तमाम तर खुराफात से, बिदात से, तमाम तर अपने मन घड़त किस्सों और कहानी और ख्वाबों से बचा करके कुरान को सिर्फ कुरान इसलिए खोला जाए कि इससे क्या मिलेगी? हमें हिदायत मिलेगी, न कि इससे बाल मिलेंगे। कुरान हिदायत के लिए खोलते नहीं है और अपने बाल तलाश करने के लिए इससे बाल तलाश किए जा रहे हैं। यह कुरान की तौहीन है या नहीं है? कभी किसी ने वजू करके उठाया नहीं होगा कुरान पाक को, आज वो अगर उठा रहा है तो किसके लिए उठा रहा है? सिर्फ इसलिए कि वहां से कोई बाल निकले और उसे उठा करके पानी में डाल करके पी करके इस्तेमाल करूं और मैं सेहतयाब हो जाऊंगा? नहीं होगा, कतन नहीं होगा। और बीमारियों का क्या बनेगा? वो एक मुंजमद लोथड़ा बनेगा। कुरान के साथ खेल करके अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करें। इस कुरान को जब खोलें तो हिदायत की नीयत से खोलें। हिदायत है, हाँ, ये कुरान शिफा है, शिफा मिन जानिबिल्लाह। इस सूरत में है कि ये अल्लाह की इस कलाम को आप पढ़ेंगे, आपकी ज़ुबान, आपका जिस्म, जहां जहां आवाज जाएगी आप सेहतयाब होते जाएंगे। और दिल के असर से पढ़ेंगे, दिल के इरादे से, दिल की सफाई के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह आपको बातिनी बीमारियों से निजात नसीब फरमाएगा। अल्लाह मुझे और आपको जो कहा गया, सुना गया, इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। फी अमानिल्लाह ताला। वस्सलाम।